बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही साल 2000 में स्टार्ट हुआ है, ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत हलचल मची हुई है। यहाँ पर कभी तो सुजुकी छठी मरतबा अपनी गाड़ियों की प्राइस बढ़ा देती है, कभी टोयोटा पांचवी मरतबा बढ़ा देती है, और अब गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड गाड़ियों पर एक तरीके से बैन लगा दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेकगुरु.pk की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। और यहाँ पर थोड़ी सी आज गपशप लगाऊंगा आप लोगों के साथ इम्पोर्टेड गाड़ियों के बारे में। अगर आप भी कोई जापानीज गाड़ी इंपोर्ट करने की सोच रहे थे तो गवर्नमेंट ने कर दिया ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल अब पाकिस्तान के अंदर। और इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लाइक शाइक और शेयर मेयर और सब्सक्राइब कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बात पर आते हैं, दफा करो सब कुछ। अब बात करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी की। इससे पहले अगर आपको पता होगा कि जितने भी कारोबार थे गाड़ियों के इंपोर्ट के, जितनी भी जापानीज गाड़ियाँ आती थी या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ियाँ आती थी, अब इनके ऊपर जो है टैक्सेस और ड्यूटीज़ पहले भी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको और रेगुलेट करने के लिए, इसको रोकने के लिए एक्चुअली और न्यू पॉलिसीज़ लेकर आता रहा है। इससे पहले भी बैन लग चुका है और अब भी तकरीबन ये सेमी बैन टाइप की ही चीज़ कॉमर्स डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट की और एक नया ऑर्डर इशू किया है जिसको SRO 52 कहते हैं। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो अब जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होंगी वो थोड़े से न्यू तरीके से होंगी। इससे पहले आपको बताता चलूँ, गाड़ियों की जो अब तक की इंपोर्ट स्कीम थी वो आप 3 तरीकों से इंपोर्ट कर सकते थे। एक गिफ्ट स्कीम थी, दूसरी ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस थी और तीसरी बैगेज स्कीम थी। मतलब आपका कोई बाहर में रिश्तेदार रहता है तो आपको गिफ्ट भेज सकता है गाड़ी। ट्रांसफ़र ऑफ मतलब कहीं बाहर जॉब करता था, पाकिस्तान वापस आ रहा है तो अपनी गाड़ी साथ लेकर आ सकता है। और बैगेज स्कीम के अंदर भी मतलब बाहर से भिजवा भी सकता है। तो 17 में भी इस इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी बातें वगैरह हुई थी। मनी ट्रेल शो करना होगा, जो भी बंदा सेंड कर रहा है बाहर से गाड़ी उसको एक पूरा मनी ट्रेल देना होगा गाड़ी का। अब यहाँ पर इसके आपको याद होगा कि पिछले साल भी जनवरी फरवरी में इंपोर्ट गाड़ियों की जो इंपोर्ट थी जापानीज़ की वो सारी रुक चुकी थी। बहुत बड़ा लॉस आया था पूरी कंट्री के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो थी 3 4 4 5 5 महीने जो थी वो वहाँ पर रुकी हुई पड़ी हुई थी। और बहुत ज़्यादा जो बिजनेसमैन थे जो गाड़ी इंपोर्ट करते थे या जो पर्सनल भी इंपोर्ट कर रहे थे वो उनको बड़ी ज़्यादा मुश्किल और परेशानी का और एक लंबे डिले का सामना हुआ था। अब जब बाहर से इंपोर्ट गाड़ी की रुकती है तो यहाँ पर नेचुरली जो यहाँ की गाड़ी है, लोकल गाड़ी, वो ऊपर उठती है। और जैसे ही लोकल गाड़ी की सेल ज़्यादा होती है ये लोग प्राइसेस बढ़ाते हैं। समझ नहीं आ रही कि ये गेम चल क्या रही है पाकिस्तानियों। मैं तो बड़ा परेशान हूँ इस सिलसिले में, क्योंकि अगर अब इम्पोर्टेड गाड़ी आना भी रुक गई या बंद हो गई या कम हो गई तो यहाँ पर ये लोग चढ़ जाएंगे सर पर और भी। और छठी मरतबा प्राइस क्या, फिर ये 50वीं मरतबा भी बढ़ाएंगे तो फिर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ में आपको थोड़ा सा अपडेट करता जाऊँ, अब तक जो है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर हर साल 70,000 गाड़ियाँ जो कि जापानीज़ गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, इंपोर्ट होकर आती हैं। और ये तकरीबन बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं टैक्सेस की मद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसके मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये स्कीम और गिफ्ट स्कीम के थ्रू जो है ये मिसयूज़ हो रहा है। और पैसे जो है आप लोगों को पता होगा हुंडी के थ्रू भेजे जाते हैं। मतलब ये प्रॉपर चैनल के थ्रू ये पैसे नहीं जाते, तो हुंडी के थ्रू जाते हैं। और इसमें बिजनेसमैन का काफ़ी एक रिस्क भी होता है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि ये गिफ्ट स्कीम जो है ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इससे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर लोड पड़ता है। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स हैं भी बहुत कम, तो गवर्नमेंट ने अब इम्पोर्ट पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है। चेंजिंग्स बताता चलूँ आपको। अब यहाँ पर यह होगा कि मैंडेटरी हो गया, कस्टम ड्यूटी और अदर जितनी भी टैक्सेस हैं सारे अब फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू इंडोर्स किए जाएंगे बैंक एनकैशमेंट सर्टिफिकेट के साथ। मतलब जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है गिफ्ट के थ्रू या किसी भी स्कीम के थ्रू, टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं वो उसी करेंसी में पे होंगी और उसी बैंक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट के थ्रू पूरे फॉरेन एक्सचेंज का एक पूरी मनी ट्रेल बनेगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप हुंडी दे के मंगवाएंगे यहाँ पर उसका टैक्सेस पे करेंगे, नहीं। अगर जापानीज़ येन में गाड़ी आपने ख़रीदी है तो येन के अंदर ही इसकी सारे टैक्सेस ड्यूटी पे की जाएंगी। और अगर डॉलर में गाड़ी आई है तो डॉलर में इसकी पाकिस्तान को टैक्सेस और ड्यूटीज और तमाम चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू ये सारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को पे की जाएंगी। ऑब्वियसली सब गाड़ी की इंपोर्ट जो है, गाड़ी की जो इंपोर्टेड गाड़ियों की वैल्यू और उनमें भी इंक्रीज़ होगा, गाड़ियों की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, इंपोर्ट की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। जो जापानीज़ कार आपको मार्केट में नज़र आ रही हैं, इसके अलावा प्राइसेस भी बढ़ेंगी और गाड़ी कम भी होगी। अब गवर्नमेंट का ये इकदाम तो फिलहाल लॉन्ग रन के लिए ठीक है, मगर प्रेजेंटली एक बहुत ही बड़ा बूम आएगा ऑटो इंडस्ट्री की प्राइसेस के अंदर। बहुत इंतहाई ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ अब आपको मिलने वाली हैं, चाहे वो इंपोर्टेड हो या वो लोकल हो। यहाँ पर अगर बात करें जो नए एंट्रेंट्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि किया आ रही है, हुंडई आ रही है, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर अब आ रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड ब्रावा भी आ चुका है। इनकी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी क्योंकि इनको जब पता चलेगा कि बाहर की गाड़ियाँ नहीं आ रही तो इनकी जो मार्केट स्टेबल होगी और ये इनकरेज होंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स
तेज़ लगाने में और अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन ज़्यादा सेट ऑफ लाइंस ऑफ गाड़ियाँ लाने के लिए। फिलहाल की खबर तो ये है कि भाइयों अपनी बेल्ट टाइट कर लो और जो है गाड़ियों की कीमतें जो है आने वाले कुछ टाइम के अंदर इंतहाई ज़्यादा महंगी होने वाली है, इंपोर्टेड गाड़ी भी और लोकल गाड़ी भी। ये भी हो सकता है कि इंपोर्ट एकदम से रुक जाए, क्योंकि जब भी इस किस्म के सर्कुलर्स आते हैं तो इंपोर्ट के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट रुके अभी, और फिर वही 3 से 4-5 महीने का एक डिले आएगा, और डिले के बाद गाड़ियाँ बहुत ही कम तरीके से पाकिस्तान के अंदर आएंगी। एंड नुकसान जो है वो फिर कंज्यूमर को है, वो फिर पाकिस्तानियों का है कि जब उनको गाड़ी खरीदने जाएंगे तो हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट। अब तक की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने तमाम जो कि गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि उनको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। चलो भाई अब वीडियो ख़त्म हो गई है, मिलते हैं परसों एक और कमाल की वीडियो के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।